Hello kids, how are you? So today we are going to start chapter 2 of EVS, that is from class 3rd, the plant fairy, पौधों की परी। आज हम शुरू करने वाले हैं पौधों की परी। सेकंड चैप्टर है क्लास 3rd की ईवीएस बुक से, लुकिंग अराउंड, आसपास। ओके, तो आपके लिए हम कुछ ना कुछ नए चैप्टर्स यहाँ पे लेके आते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया चैप्टर आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे, पिछले रविवार, वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, हम पड़ोस के या पास के ही एक गार्डन में गए। वी प्लेड, हम वहां पे खेले। क्या खेले? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक होता है छुपा छुपी या लुका छुपी या छुपन छुपाई, कुछ भी आप जिस नाम से जानते हैं। एंड अंताक्षरी, अंताक्षरी भी खेली। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मजे किए। लॉट ऑफ फन, बहुत सारा मजा। ओके, आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद दीदी ने कहा, लेट्स प्ले अ न्यू गेम टुडे। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। अ न्यू गेम टुडे, एक नया गेम, एक नया गेम खेलते हैं आज। वी हैड वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। इस गेम को हमने पिछले साल कैंप में खेला था। ओके, सो आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, मैं एक पौधों की परी बन जाती हूँ। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड you all will have to touch it. The plant fairy will call out, यानी कि पौधों की परी जो भी कहेगी, जिसका भी नाम लेगी, जिस चीज का नाम लेगी, नेम ऑफ समथिंग, जिस चीज का नाम लेगी, एंड यू ऑल, और आप सबको, हैव टू टच इट, इसको छूना है। ओके, सो द गेम बिगेन, तो गेम शुरू करते हैं। और दीदी सेड, दीदी ने कहा, द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट, पौधों की परी आपको एक पौधे को छूने को कह रही है। ओके, एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट, तो इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों की तरफ, उनको छूने के लिए भागे। अब यहाँ पे आप एक ये फोटो देखिए, इसमें सभी बच्चे पास के गार्डन में गए हुए हैं। दीदी बीच में बैठी हुई है और उन्होंने जैसे ही कहा प्लांट फेरी बन करके कि आप सबको पौधों को छूना है, तो सभी बच्चे पास के पौधों को जा करके पकड़ के बैठ गए हैं छूने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या है। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट, अम्मू ने क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़ा हुआ है। शबनम सेड टचिंग अ जैस्मिन प्लांट, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया है। एंड दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर, दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया है। एंड माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश, माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया है। ये देखिए, नीचे दयाराम एंड माइकल, ऊपर अम्मू एंड शबनम, बीच में दीदी एज अ प्लांट फेरी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दीदी सेड, वेरी गुड, दीदी ने कहा बहुत अच्छा। अरे वाह, एवरीवन हैज टच्ड द प्लांट, सभी ने एक एक पौधा छू लिया है। बट यू हैव नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन क्या आपने देखा, क्या आपने गौर किया कि जो पौधे हैं वो सब कितने अलग अलग हैं? दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, शेड शबनम, शबनम ने कहा, दीदी
आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? तो क्या आप उन पौधों का नाम बता सकते हैं जिसपे दीदी बैठी हुई है? तो दीदी गार्डन में बैठी हुई है तो नीचे क्या होगी? घास होगी, ग्रास। ग्रास, तो वो प्लांट होंगे ग्रास, छोटे छोटे प्लांट्स। द गेम स्टार्टेड अगेन, फिर से खेल शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। थिक यानी मोटा, थिन यानी पतला, ट्रंक यानी होता है तना। पेड़ का जो तना होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक एक हाथी की सूंड को भी बोलते हैं, एलिफेंट्स ट्रंक। तो यहाँ पे कहा है प्लांट फेरी ने कि टच अ ट्री, ऐसे पेड़ को छुओ, विच हैज, जिसका आइदर अ थिक और थिन ट्रंक, जिसका तना या तो मोटा है या पतला है। तो आप इमेज में देख सकते हैं 3 बच्चे पहुंच गए हैं बड़े तने को छूने के लिए और एक बच्चा छोटे तने को छुए हुए हैं। ओके, चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक। तो बच्चे फिर से भागे और मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए। हैव यू सीन अ ट्री? हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? तो आपने भी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना इस पिक्चर में दिखाए हुए जितना मोटा है? तो बिल्कुल देखा होगा आपने, नीम का पेड़ तो देखा ही होगा, बबूल का पेड़ देखा होगा, या फिर आम का पेड़ देखा होगा। तो उसका तना भी इतना ही मोटा होता है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये जो खेल था वो बड़ा ही रोचक लगने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज, कि जो परी बनी हुई है वो कितनी खुशनसीब है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, वो आसपास में सभी को ऑर्डर दे सकती है ना, हुक्म चला सकती है अपना। तो नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल। माइकल ने कहा, नाउ, अब, आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूं। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, अ बॉय फेरी, बच्चे हंसने लगे कि एक लड़का परी बनेगा। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, तो अब वो तैयार थे एक नए पौधों की परी से हुक्म लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड, माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला करके दो। बट रिमेंबर, यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। लेकिन तभी दीदी ने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, कि आपको पत्तियां पेड़ों से या पौधों से तोड़नी नहीं है। इसका मतलब कि जो भी नीचे पड़ी हुई है केवल वही लेके आनी है। ओके, द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड, तो जो पत्तियां ग्राउंड पर पड़ी हुई थी उन्हीं को लेने के लिए बच्चे दौड़े। सो यहाँ पे देखिए, अब डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन? क्या सारी पत्तियां, पत्तों का रंग, आकार, किनारे एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो दयाराम कहता है, दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतने तरह के पत्ते भी होते हैं। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर, देखो कुछ गोल है, कुछ लंबे हैं और कुछ तिकोने हैं। अमू सेड, अमू भी क्या कहती है, दे आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, ये रंग में भी एक दूसरे से बहुत अलग है। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ हल्के हरे हैं तो कुछ गहरे हरे हैं। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल, और कुछ तो लाल, पीले
और बैंगनी भी है। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। एक यहाँ पे हरा है लेकिन उसके ऊपर सफेद धब्बे बने हुए हैं। लुक इवन द मार्जिन look even the margin of these leaves are different from each other। तो यहाँ पे आप देखें कि पत्तों के किनारे भी कितने अलग है। some have straight margin and some uneven। कुछ सीधे हैं तो किसी का कटा फटा किनारा है। some of these margins even look like a saw said शबनम। शबनम कहती है कि कुछ के किनारे तो आरी के जैसे भी है। सौ यानी आरी, लकड़ी काटने की आरी होती है। सौ जिसके किनारे जिगजैग होते हैं, तो कुछ किनारे पत्तों के आरी जैसे जिगजैग भी है। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अब अमू और शबनम एक साथ चिल्लाते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। हम भी पौधों की परी बनना चाहते हैं। दीदी सेड नॉट टुडे। आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे। अब अगले संडे बनना। इट इज टाइम टू गो होम। समय हो गया है घर जाने का। सो ऑन द वे बैक, वापस जाते वक्त रास्ते में, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। दीदी ने सभी बच्चों को एक कविता सुनाई। कविता थी लीव्स, पत्ते। तो आइए सुनते हैं इस कविता को। रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड द डिफरेंट शेप एंड शेड्स। हर तरह के पत्ते होते, बड़ी तरह के होते पत्ते। आपको इसका हिंदी, ये जो पोइम है इसका हिंदी भी हम आपको इसमें डाल देंगे, तो आप उसको पढ़ें और समझें। हिंदी को अच्छे से आप पढ़ पाएंगे पोइम की फॉर्म में, रिदम के साथ में। इंग्लिश को आप सिर्फ समझें। सम आर लाइक एलिफेंट्स ईयर, कुछ हाथी के कान के जैसे। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ शैतान के जैसे। प्लेफुल लाइक डेविल, डेविल शैतान। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ कटे फटे तो कुछ मुड़े तुड़े से। एंड सम इवन ईटन लाइक द बैटल, और कुछ खाए हुए पान के जैसे। एंड इन द इवन डॉन डार्केस्ट ह्यू, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे। सम आर you will find the flowers cry tears like dew। कुछ ओस के आंसू, रोते हुए पत्ते। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, कुछ तितली जैसे, कुछ मक्खियों जैसे, मधुमक्खियों जैसे। सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, कुछ रोएदार है तो कुछ बिल्कुल सादा है, प्लेन है। सम ड्राई अप टू हुक थॉर्न्स, ओके, कुछ सूख के काटा हो गए हैं तो कुछ पिचक कर कटोरे बने हुए हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, वुश वुश स्कटर एंड फ्लटर। साए साए सन सन करती हुई हवा चले तो करते हैं बड़बड़, कुछ आवाज कर रहे हैं। वुश वुश स्टर फ्लटर। In the breeze they all do mutter, all day long they smile and play, and in the night they slip away. Leaves are of different kind and of different shape and hues। अब इसका हिंदी वर्जन हम आपको इसमें अपलोड कर देंगे साइड में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से। और इसमें कोई दिक्कत आए, नए वर्ड्स समझ में नहीं आए, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें और या फिर हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोइम। पोइम की चारों तरफ जो पत्ते बनाए हुए हैं उनको आप कलर करें। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल्स, मिंट एंड कोरिएंडर। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम।
अब आप कुछ पत्तियां इकट्ठी करें, जैसे कि नींबू के पेड़ की पत्ती, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, धनिया। इनको क्रश करें, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, और उनको सूंघें। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या वो एक जैसी सुगंध देते हैं, खुशबू देते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल, और क्या आप सिर्फ उनकी स्मेल से पत्तों का पता लगा सकते हैं कि ये किस पेड़ का, किस प्लांट के पत्ते हैं? ओके, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। अब नीचे देखिए, कुछ सूखे पत्तों से ये पिक्चर बनाई हुई है, तो ये कितनी प्यारी लग रही है। कुछ एलिफेंट का सिर, दो बड़े कान, एक ट्रंक और दो टीथ दिख रहे हैं। एक चूहा भी नीचे बनाया हुआ है, कुछ एक बर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हैं, सूखी पत्तियां लेकर के कोई भी एनिमल या बर्ड या कुछ भी आप बनाने की कोशिश करें। चलिए, तो अब सेकंड एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई दिक्कत आए तो हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।